ए बहू, जरा ध्यान देकर सुन। आज मेरी छोटी बहन लज्जो मुंबई से आ रही है। मैं पूछूं, कभी मुंबई गई है क्या तू? अरे ना ना माँ जी, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं मुंबई जाती। मैं तो मायके से सीधे ससुराल आई हूँ। सुना है वहाँ मुंबई में तो फिल्म स्टार लोग जाते हैं। यह तो तूने बिल्कुल ठीक ही सुना है बहू। भला मेरी छोटी बहन लज्जो क्या किसी स्टार से कम है? क्यों माँ जी, क्या आपकी बहन मतलब हमारी मौसी सास फिल्मों में काम करती हैं? अरे ना ना बहू, उनका तो अपना बहुत बड़ा बिजनेस है। जानती भी हो वो क्या करते हैं? ऐसा क्या करते हैं माँ जी? अरे बहू, जब वे बड़े लोग हैं तो बड़े ही काम करते होंगे ना। क्या तू भी इतना भी ना समझती? वो तो मैं समझती हूँ माँ जी, पर बहू, परवर को मार गोली। मुझे तो इतना पता है कि लज्जो का जुहू चौपाटी के पास एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, और सुना है वहाँ बड़े बड़े स्टार लोग भी खाना खाने आते हैं। हाँ माँ जी, फिर तो लज्जो मौसी की बड़ी ही शान से आवभगत करनी पड़ेगी हमें। और नहीं तो क्या बहू, मैं क्या यूं ही गला फाड़ रही थी अब तक? अरे यही सब तो समझा रही थी तुझे। अरे नाना माँ जी, अब आप अपने गले को आराम दीजिए। मैं सब समझ गई। मैं लज्जो मौसी की खातिरदारी में कोई कसर ना आने दूंगी। बस बस, मैं बस यही चाहती हूँ बहू। हाँ। अगले दिन लज्जो मौसी अपने बेटे उमेश और बेटी आयशा के साथ बसंती के घर पहुंच जाती है, और बसंती उनका बड़े ही शानदार ढंग से स्वागत करती है। अरे मेरी लाडली बहन लज्जो, आ गई तू। अरे तुझे आने में कोई तकलीफ तो नहीं उठानी पड़ी? कसम भेलपुरी की दीदी, जरा भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। हम तो टैक्सी करके बड़े आराम से यहाँ तक पहुँचे हैं। अरे जब पैसा है जेब में तो तकलीफ क्यों उठाना? हाँ भाई, पैसे वाले लोग हो फिर कैसी तकलीफ। बच्चों, आओ सब अंदर आकर बैठो। तुम भी आओ लज्जो बहन। इधर मेहमान घर में आकर बैठते हैं और उधर बसंती और सविता को उनके चाय पानी की चिंता सताने लगती है। सविता अपनी सास बसंती से कहती है, माँ जी, चाय नाश्ते में क्या बना दूं? बहू, ये मैं क्या बताऊं कि तू क्या बनाए और क्या नहीं बनाए। बस ऐसा बना कि मेरी लज्जो और उसके बच्चों को पसंद आ जाए। हाँ। सास के ये कहने पर सविता नाश्ते में आलू और पालक के पकौड़े बना देती, और इसके साथ ही कुछ नमकीन और बिस्कुट रख देती है। सब खाने लगते हैं, और तभी सविता का पति अरुण और ससुर दिनेश सविता के पकौड़ों की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगते हैं। अरे सविता, तुमने पकौड़े तो बहुत ही बढ़िया बनाए हैं। तुम्हारे पकौड़ों की जितनी भी प्रशंसा करें कम है। सही कहते हो बेटा अरुण, बहू ने पकौड़े तो बड़े ही लाजवाब बनाए हैं। क्यों साली साहिबा, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना? कसम भेलपुरी की जीजा जी, बुरा मत मानना। बहू ने तो ठेली पर बिकने वाले पकौड़े बनाए हैं। भला हमारा स्टैंडर्ड ऐसे सड़क छाप पकौड़े खाने का दिखता है क्या आपको? तो फिर क्या खाना चाहती है मेरी लज्जो बहन? अरे दीदी, जब हम आए ही मुंबई से हैं तो ऐसा वैसा कैसे खा सकते हैं? क्या बहू वड़ा पाव, पाव भाजी, ढोकला बोकला नहीं बना सकती थी क्या? क्यों बच्चों, मैंने ठीक कहा ना? यह सुनकर लज्जो के बच्चों उमेश और आयशा को भी अपनी पसंद और नापसंद बताने का मौका मिल जाता है। उमेश कहता है, मम्मा, बड़ा पाव खाने को मिल जाता तो सच में आनंद आ जाता। मामा, मुझे भी बड़ा पाव ही खाना था। उमेश और आयशा की बात सुनकर अरुण हंसने लगता है और कहता है, अरे बहन, ये मुंबईया स्टाइल के खाने भला सभी तक कैसे बना सकती है? अगर आप सबको यही सब खाना है तो मैं किसी रेस्टोरेंट से मंगा देता हूँ। अरुण ठीक कहता है साली साहिबा, यही सब खाना हो तो अभी के भी ऑर्डर कर देते हैं। क्यों, कुछ गलत तो नहीं कहा ना? गलत ना कहा तो ठीक भी क्या कहा। तुम और अरुण तो रहने ही दो। भला अब तो खाना खाने का टाइम होने वाला है, और तुम हो कि मुंबई के पीछे पागल हुए पड़े हो। अरे सुन बहू, सब छोड़ और जल्दी से खाना बनाने की तैयारी कर। कसम भेलपुरी की दीदी, सफर में थक भी तो कुछ ज्यादा ही गए हैं। खाना खाकर आराम करने को मिलेगा तो काया में आनंद आएगा। हाँ। खाना बनने में टाइम ही कितना लगता है, अभी बन जाता है खाना। तुम सब खाना खाकर आराम कर लेना और आनंद ही आनंद लेना बहन। यह कहकर बसंती अपनी बहू सविता के साथ रसोई में आती है, और फिर सास बहू दोनों खाने पर चर्चा करने लगती हैं। बहू, खाने में कुछ ऐसा बनाना कि मेरी मुंबईया लज्जो और उसके बच्चे उंगलियां चाटते रह जाएं। हाँ। मुझ पर भरोसा रखो माँ जी, मैं ऐसा लजीज खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यह तो बहू तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अरे पर यह तो बताओ कि आखिर तुम खाने में बनाओगी क्या? अरे माँ जी, आपको तो मुझ पर भरोसा है ना कि मैं जो बनाती हूँ सबको बहुत पसंद आता है। हाँ हाँ, भरोसा है बहू। तू बना जो तुझे अच्छा लगे, पर सुन जल्दी बनाना। यह कहकर बसंती रसोई से निकलकर लज्जो के पास आकर बातें करने लगती है, और सविता खाना बनाने लगती है। सविता खाने में चावल छोले, दम आलू, खट्टा मीठा कद्दू और पूड़ियाँ सलाद बनाती है, और फिर सब खाने बैठते हैं। यह खाना लज्जो और उसके बच्चों को काफी पसंद आता है। बच्चे खुश होकर कहते हैं, मम्मा, खाना तो बहुत अच्छा है। चावल, छोले, कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी और पूड़ियाँ सब मजेदार हैं। ऐसा खाना तो हमें बहुत दिनों के बाद खाने को मिला है। अरे आयशा बेटी, यह क्या कह रही हो तुम?
क्या तुम्हारे घर में ऐसा खाना कभी नहीं बनता बेटी? कसम भेल पूरी की दीदी, ये बात तो बिल्कुल नहीं। वो हमारे घर हमेशा मौसम के अनुसार खाना बनता है ना। ये खाना गर्मी का है, बस इसीलिए आयशा ने ऐसा बोल दिया होगा दीदी। हमारी बहू गर्मी सर्दी के खाने नहीं देखती, जो भी इच्छा होती है बना देती है। खैर छोड़, तू यह तो बता लज्जो कि तुझे भी खाना पसंद आया ना? कसम भेल पूरी की दीदी, खाना तो सच में बड़ा अच्छा लगा। फिर जैसे ही खाना खत्म होता है, लज्जो अपने बच्चों को अपने कमरे में बुलाकर डांटने लगती है। कसम भेल पूरी की, तुम दोनों भी अपने बाप की तरह बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। क्यों, क्या हुआ मम्मा? हुआ मेरा सिर। तुझे खाना खाते वक्त यह कहने की क्या जरूरत थी कि हमें ऐसा खाना बहुत दिनों के बाद खाने को मिला है? अरे गलती से बोल दिया मम्मा, मुझे माफ कर दो। कसम भेल पूरी की, ऐसी गलती फिर मत करना, वरना ये लोग सोचेंगे कि हमारे घर में तो अच्छा खाना बनता ही नहीं है। कुछ भी हो मम्मा, मौसी के घर का खाना तो मजेदार मिल रहा है। बेटा, तभी तो तुमको समझा रही हूँ कि कुछ दिन तो अपनी मौसी की मेहमान नवाजी का आनंद ले लो। ठीक है मम्मा, आज से हम चुपचाप खाने का आनंद लेंगे। क्यों, सही है ना? कसम भेल पूरी की, क्या खाक सही है? अरे खाने में थोड़े अमीरों वाले नाज नखरे दिखाते रहना, ताकि इनको लगे कि हम भी बहुत अमीर हैं। हाँ ठीक है मम्मा, हम यही करेंगे। उस दिन के बाद लज्जो के बच्चे खूब रज के खाना खाते भी और खाने में मीन मेख भी निकालना शुरू कर देते हैं। एक दिन सविता उनके लिए मटर पनीर, चपाती, खीर और मूंग हलवा बनाती है, जो बच्चों को पसंद बहुत आता है, मगर बच्चे फिर भी उस खाने में कमियां निकालने लगते हैं। मम्मा, ये तो भाभी ने गर्मी का हलवा बनाया है, सर्दी में तो गाजर का हलवा बनाना चाहिए ना। मटर पनीर में भी कुछ खास स्वाद नहीं है। भाभी, मटर पनीर की जगह पालक पनीर भी तो बना सकती थी। आयशा बेटी, क्या पालक पनीर खाना तुझे बहुत पसंद है? हाँ मौसी। तो फिर सही है बहू, कल पालक पनीर और गाजर का हलवा जरूर बना देना। खाने में बच्चों के रोज रोज नाज नखरे देख सविता को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह बच्चों से नाराज होकर बसंती यानी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझसे नहीं बनता इनकी पसंद का खाना, भला जो बना उसी में नाज नखरे। अरे अमीर घर के बच्चे हैं और कुछ ही दिन के लिए तो आए हैं, फिर क्यों नाराज होती हो? बना दो ना जो इनको पसंद हो। ठीक है माँ जी, आपकी बात भला मैं कैसे मोड़ सकती हूँ? इस तरह लज्जो बसंती और सविता की खातिरदारी में दिन बिताने लगती है और फिर एक दिन आयशा और उमेश अरुण से कहते हैं, भैया आज तो छोले भटूरे खाने का मन है, क्या आप हमें छोले भटूरे नहीं खिला सकते? छोले भटूरे तो मुझे भी खाने हैं भैया, खिला दो ना प्लीज छोले भटूरे। अरे तो इसमें प्लीज प्लीज कहने की क्या जरूरत है? अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो आज हम सभी किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में छोले भटूरे खाने चलते हैं। वाह, ये तो मजा आएगा भैया। आयशा और उमेश के कहने पर अरुण सबको छोले भटूरे खाने के लिए रेस्टोरेंट चलने की बात कहता है, तो सविता उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, भला छोले भटूरे खाने के लिए रेस्टोरेंट जाने की क्या जरूरत है? छोले भटूरे तो मैं घर पर भी बना सकती हूँ। अरे नहीं सविता, आज तो सब रेस्टोरेंट ही चलेंगे, छोले भटूरे खाने के साथ साथ थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। अरुण ठीक कहता है बहू, आज तो हम सब रेस्टोरेंट ही चलेंगे, वहीं जाकर खाएंगे छोले भटूरे। भला हमारी लज्जो क्या रोज रोज आती है हमारे घर? इसी बहाने लज्जो के साथ घूमने का मौका भी मिल जाएगा। बसंती के ये कहने पर सब अरुण के साथ रेस्टोरेंट में जाकर चाव से छोले भटूरे खाने लगते हैं। छोले भटूरों का स्वाद सबको बहुत पसंद आता है और सब उनकी बड़ाई करने लगते हैं। छोले भटूरे तो लाजवाब बने हैं। क्यों भाभी, मैंने सही कहा ना? हाँ सही कहा, इस रेस्टोरेंट में तो सच में स्वादिष्ट छोले भटूरे बनते हैं। तभी तो जब भी छोले भटूरे खाने का मन होता है मैं यही आता हूँ। लगता है बच्चों, अब तो मुझे भी यहाँ बार बार छोले भटूरे खाने के लिए आना पड़ेगा। क्यों बसंती, तुम्हारा क्या ख्याल है भाई? जब सभी छोले भटूरों की बड़ाई करने में लगे थे तो बसंती कैसे पीछे रह सकती थी? अरे लज्जो, तुम्हारा तो इससे भी बड़ा रेस्टोरेंट है ना मुंबई में, फिर तुम लोग अपने रेस्टोरेंट में छोले भटूरे का काम क्यों नहीं कर लेते? कसम भेल पूरी की दीदी, उधर छोले भटूरे नहीं चलते, वहाँ तो सब वड़ा पाव और पाव भाजी के दीवाने होते हैं। जब यहाँ भी तेरे वो मुंबई वाले के वड़ा पाव और पाव भाजी खाने वाले लोग हमारे शहर में मिल जाते हैं, तो क्या वहाँ छोले भटूरे खाने वाले नहीं मिलेंगे क्या? अरे मैं तो कहती हूँ कि अपने रेस्टोरेंट में एक बार छोले भटूरे बना कर तो देखो। कसम भेल पूरी की दीदी, अगर यही बात है तो मैं वापस जाते ही उनसे छोले भटूरे बनाने की बात जरूर करूंगी। हाँ ये हुई ना बात, फिर तो जब भी हम तेरे मुंबई आएंगे तो छोले भटूरे ही खाएंगे साली साहिबा। कसम भेल पूरी की, खूब खाना जीजा जी। इस तरह हफ्ता 10 दिन बीत जाते हैं और लज्जो और उसके बच्चे बसंती के घर ठाठ से सर्दी में गर्मी और सर्दी के लजीज पकवान खाने का आनंद